नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। जबलपुर भेड़ाघाट मार्ग पर संचालित ढाबे पर कब्जा कर शराब दुकान खोलने और ढाबे में तोड़फोड़ करने की शिकायत लेकर कुछ लोगों ने जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जहां जय महाकाल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया तिवारी ने एक भाजपा नेता और शराब ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फौजी ढाबे से जुड़ा है, जहां विपिन तंतवाय नामक व्यक्ति से अपने फौजी ढाबे का 11 महीने का एग्रीमेंट किया था। आरोप है कि एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने से पहले की 20 अप्रैल की रात को शराब ठेकेदार और उनके कर्मचारियों ने ढाबे पर धावा बोल दिया। उनकी अनुपस्थिति में ढाबे में तोड़फोड़ की गई और सामान खुर्द बुर्द कर दिया गया। जब पीड़ित ने आपत्ति जताई तो आरोपियों ने सत्ता का धौंस दिखाते हुए कहा, जाओ जो करते बने कर लो, हमारी सरकार है। कन्हैया तिवारी ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़ित जब रात 3 बजे शिकायत करने भेड़ाघाट थाना पहुंचा तो वहां चैनल गेट लगा था और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। 112 और 181 पर शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एडिशनल एसपी को शिकायत सौंपे जाने के बाद भी मामला अभी तक जांच के नाम पर अटका हुआ है। मामले में तब नया मोड़ आया जब आशीष शुक्ला के चाचा ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि जिस जमीन पर ढाबे का एग्रीमेंट हुआ है वह जगह उनकी है और किया गया एग्रीमेंट पूरी तरह फर्जी है। पीड़ित परिवार पिछले 20 दिनों से न्याय के लिए भटक रहा है। कन्हैया तिवारी ने मांग की है कि दोषियों पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। नाम का बड़े पापा की मेरे बेटे हैं, तो वो अवैध कब्जा जमा के रखे हैं, जो कि वो जमीन उनके नाम पे ही नहीं है और वो ढाबा का निर्माण करवा रहे हैं, वहाँ एग्रीमेंट करवा रहे हैं हम लोग की बिना सहमति के, जो कि जगह इनकी है। विनोद शुक्ला ये मेरे पिताजी हैं और वो वहाँ पे फिर उनने वो ढाबा बंद करा के वाइन शॉप खुलवा ली, जो कि पंचायत में बनी थी। वहाँ नगर निगम में वो लेके आ गए हैं, जो कि वो जगह हमारी है, तो हमारा वो सीमांकन नहीं होने दे रहे हैं और वो कब्जा जमा के बैठे हैं, तो हमको हमारा न्याय चाहिए है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? हम लोगों ने उसने 420 की है, हम लोगों ने पूरी सीएम हेल्पलाइन की है, थाने में एफआरआई दर्ज करवाई है पिताजी ने, उनने लड़ाई झगड़ा भी की है, हम लोग ने आपसी मतलब बातचीत करने की कोशिश की, बट वो ऐसा हो नहीं पाता है। वो हाथ वगैरह भी उठाया है उनने, पहले लड़ाई झगड़ा हुआ है, हर जगह कंप्लेंट दी है हम लोगों ने उनकी, यहाँ भी कंप्लेंट दी है। आज कहाँ है? एसपी कार्यालय हम लोग आए हैं, क्या आश्वासन दिया था? सर ने बात की है, अब पता चलेगा। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम सीमा उपाध्याय है, उनकी बेटी हूँ। ये देखिए, वास्तव में ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा विवादित, धोखाधड़ी, मारपीट, अवैध जो क्रियाकलाप इनको लेकर के है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो विनोद कुमार शुक्ला, इनका भतीजा है आशीष शुक्ला, इसने विपिन तंतवाय नाम के व्यक्ति से अपने फौजी ढाबे का जो तेवर छीता पार में एक एग्रीमेंट बनाया 11 महीने का, जनवरी से लेकर के नवंबर तक का। लेकिन अभी यही अप्रैल में उनने 20 तारीख को रात में अचानक इनके ढाबे में आए, एक आशीष शिवहरे करके एक शराब ठेकेदार है और अन्य उनके साथी हैं, उनके कर्मचारी हैं, जबरदस्ती आए। उन्होंने इनके अनुपस्थिति में वहां पर अपना पूरा सामान रखा, इनका ढाबा तोड़ फोड़ दिया, इंटीरियर फाड़ दिया, ढाबे का सामान पलटा दिया। और उसके बाद जब इन्हें जानकारी लगी तो ये पहुंचे, तो वहां पर आशीष शुक्ला और जो ढाबे को जो सुनील तिवारी करके कोई है, तो वो उपस्थित थे। तो उन्होंने आपत्ति दर्ज करा कि भाई हमारी अनुपस्थिति में आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला हमने ये ढाबा इनको दे दिया। तो बोले अपना तो 11 महीने का एग्रीमेंट है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम आज से इनको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमको पहले बताते, और पहले चर्चा भी हो चुकी थी कि 30 अप्रैल तक हम इसको खाली कर देते। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो नहीं माने। बोले आप हमको कोर्ट से नोटिस देते, जो कि 2 महीने का अवसर रहता। वो नहीं मान, उन्होंने, क्योंकि वो भाजपा नेता थे, तो उन्होंने बोला जाओ आपसे जो करते बने कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा, हमारी सरकार है। ये भेड़ाघाट थाने शिकायत दर्ज कराने गए रात को 3 बजे लगभग। और आश्चर्य की बात है कि जिस समय शिकायत दर्ज कराने गए, भेड़ाघाट थाना बंद पाया गया, चैनल गेट लगा हुआ था। इन्होंने जाकर के वहां आवाज लगाई, पुलिस कर्मचारी कोई भी नहीं निकला। आप चाहे तो वहां की वीडियो फुटेज चेक कर सकते हैं, जैसा इन्होंने बताया। फिर उसके बाद इन्होंने 112 लगाई, पुलिस आई, पुलिस ने भी बोला आप लोग आपसी समझौता कर लो, उसमें भी मामला नहीं सुलझा। फिर इन्होंने 181 लगाई, तो वो तो पेंडिंग है। फिर पिछले मंगलवार को आके एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी को दिया, उन्होंने जांच के लिए भेजा, तो वो अभी तक जांच हो ही रही है। फिर इसमें एक हट के जो एक घटनाक्रम हुआ कि ये पेपर में प्रकाशित होने के बाद उनके आशीष शुक्ला के चाचा आए, बोले जिस जगह का आपके फौजी ढाबे का एग्रीमेंट है वो जगह ही बोले हमारी है, तो फर्जी एग्रीमेंट हुआ आपके साथ, धोखाधड़ी हुई है। इसको लेकर के इन्होंने शिकायत करी स्वयं भी।
और इसका बोले तहसीली में सीमांकन का केस चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के धोखाधड़ी, जबरन घुस के तोड़फोड़, मारपीट, सामान कब्जा करना, अमानत में खयानत, इस प्रकार से विभिन्न धाराओं के तहत हमने मांग की है कि इस पर केस दर्ज किया जाए। और जो ढाबा है, क्योंकि जो किराएदार होता है ढाबा, 11 महीने तक ये मान लीजिए वही मालिक है, मालिक भी बिना पूछे नहीं आ सकता। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आशीष शिवहरिया जो भी शराब ठेकेदार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते हैं इन लोग ना आज गुंडागर्दी, शराब ठेकेदार ना होकर के इनको सरकार गुंडे का ठेका दी चुकी रहती है। तो इन्होंने इस प्रकार की जो गतिविधि करी है, हम चाहते हैं इसमें इनको न्याय मिले। आज बेचारे 1 डेढ़ साल से ये भी भटक रहे हैं, शुक्ला परिवार, और लगभग 20 दिन से जो है ये तंतुआ परिवार भी 10 दिन से इसके लिए लेके परेशान। कन्हैया तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय महाकाल संघ, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल।